मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई बयानबाजी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं। मौलाना साहब, क्या इस तरह की बयानबाजी किसी भी धर्मगुरु को क्या करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि धर्मगुरु को मैं बताऊं आपसे कि हर मैटर में टांग भी नहीं अड़ाना चाहिए। अगर आप वाकई धर्मगुरु हैं तो जो लिमिटेड हद हैं उनके अंदर बात कीजिए। और जिस तरीके से वो कल स्टेडियम में गए और जो कुछ उनके साथ हुआ, बहरहाल ये चूँकि हमारे देश के अंदर ही इसकी किसी ने भी इजाज़त नहीं दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो वर्ड थे वो ख़राब वर्ड थे। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सब मान रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से साजिद रशीदी को लेकर एक बवाल किया गया है कि कल पार्लियामेंट में उनके खिलाफ धरना हुआ, तो आजकल जो एक बाबा हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, उन्होंने तो कहा है कि 95% जो लड़कियों के बारे में कहा है, अफसोसनाक बात कहिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ। और एक वो आचार्य अनिरुद्ध करके हैं, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। तो बग़ैर किसी भेदभाव के जो भी महिला के ऊपर अगर टिप्पणी करे तो उसके ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, उसके ख़िलाफ़ आप जो कहना चाहें कहें, लेकिन ये कि वो टोपी और दाढ़ी वाले हैं उनके साथ होगा और वो जो हैं बाबा हैं उनके साथ नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। और जिस तरीके से महिला आयोग ने साजिद रशीदी के ख़िलाफ़ है, उसी तरीके से जो और बाबा ने किया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए। और एक बात, सारे जवाब आपका एक ही दिए देता हूँ, एक बात और है ये कि इस वक्त मैं समझता हूँ अखिलेश यादव को अपनी सिर्फ ये कहना कि मारपीट अच्छा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। अखिलेश यादव को इस वक्त बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए, वो अगरचे कह रहे हैं कि साजिद रशीदी जो हैं वो बीजेपी के हैं, फलाने हैं, लेकिन उनको आम मुसलमान जनमानस को मैसेज देना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों से कहें कि जो आप FIR कर रहे हैं साजिद रशीदी के ख़िलाफ़, उसको वापस लें और जिस तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी गलत की है उसको वो छोड़ दें। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में टिप्पणियाँ ये सब होती रहती हैं। अगर अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा, इस तरह के भी बयान आए तमाम धर्मगुरुओं को कि इबादत गाहों में इस तरह की राजनीतिक बैठक जो है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मस्जिद इबादत की जगह है। अब दो चीज़ें हैं, एक बैठक की बात आप कर रहे हैं, एक जाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ कुछ पानी बरस रहा था, ये क्या था, चले गए थे। तो जाना अलग चीज़ है, बैठक करना अलग है। अगर बैठक के रीज़न से वहाँ गए हैं तो मैं समझता हूँ जो वहाँ के पेश नमाज हैं और रामपुर के सांसद हैं, उन्होंने ये गलत किया। उन्होंने इस तरीके से वहाँ बैठक करवा कर गलत किया। हाँ, अगर जैसे कहा जा रहा है कि पानी बरस रहे हो, मस्जिद देखने चले गए, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि साजिद रशीदी पर कार्रवाई हो रही है, तमाम तरह का विरोध हो रहा है, मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, वहीं आपने दूसरी तरफ जैसे बताया प्रेमानंद महाराज हो चाहे अनिरुद्ध आचार्य हो, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा नहीं कि जो भी महिलाओं के खिलाफ गलत तरीके से कोई टिप्पणी करे उन सबको एक कैटेगरी में रखिए। ये नहीं है कि आप साजिद रशीदी के ख़िलाफ़ तो पार्लियामेंट के चार दीवारी के अंदर एहतिजाज कर रहे हैं और मुर्दाबाद हो रहा है, और जो प्रेमानंद हैं या अनिरुद्ध आचार्य हैं जो कह रहे हैं, जो कि साजिद रशीदी से बहुत बड़ी बात कही उन लोगों ने। साजिद रशीदी ने बहुत छोटी बात की थी, मतलब अगर उसके बनिस्बत आप देखें तो इन लोगों ने तो बाहर, लेकिन अपमान दोनों ने किया था, अपमान सब ने किया, लेकिन उन लोगों ने जो बात कही है पूरे आचरण के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की है महिलाओं के, ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। बहुत बहुत तो देखिए, ये मौलाना सैफ अब्बास साहब थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो साजिद रशीदी ने बयानबाजी की थी उसको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पर एक बात ये भी है कि जो और भी धर्मगुरु हैं, चाहे हम प्रेमानंद महाराज की बात करें, चाहे अनिरुद्ध आचार्य की बात करें, उनके खिलाफ भी ठीक इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि साजिद रशीदी पर हुई। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।